सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब। सदिये पुरुष कबीर कहते हैं, दाता इतना दीजिए जग में रहूं समाए। दाता इतना दीजिए जग में रहूं समाए, ना तो मैं भूखा रहूं और ना मेरा संत जिन भूखा जाए। साहिब कहते हैं, दयालु मुझे धन दौलत माल खजाना हीरा मोती सोना और चांदी ये नहीं चाहिए। इतना दीजिए जो कुल में समा कर रहूं और ना मैं भूखा रहूं दयालु, और ना मेरे संत जिन भूखे जाए। और माता पिता गुरु संतों की सेवा करूं और ईश्वर का स्मरण करूं, परमात्मा की बंदगी करूं। ए दयालु इतना दीजिए, मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए। ज़्यादा धन मांगने से मैं आपसे क्या मांगूं? जो आपने दिया है वह धन सर्वे धनों से ऊपर धन है, और वह धन है मानव की देह। इनसे ऊपर और कोई धन नहीं है जो आपने मानव की देह दी है। हे प्रभु, इनके साथ परमात्मा मुझे कृपा करके इतना दीजिए जो मैं भी भूखा न रहूं और मेरे संत जिन भूखे ना जाए। हे प्रिय सज्जनों, संसार के अंदर सुख भी है, दुख भी है, हानि भी है, लाभ भी है, परंतु साहेब तो कहते हैं, दयालु मुझे इतना ही दीजिए कि अपने माता पिता गुरु संतों की सेवा करूं और परमात्मा का भजन करूं। जो निश्चय ही धन को चाहते हैं तो ये तो सपने के बराबर है। हमारी देह भी सपने के, ये संसार पूरा सपने के समान है। समझ लो कि हम रात को सोए हुए हैं और पूरी रात में हम कोई सपना देखते हैं जिसमें हम राजेश्वर बन जाते हैं। सपने में राजधानी होती है, वजीर होते हैं, हाथी घोड़े माल खजाने बड़े बड़े महल होते हैं, और सुबह होती है तो हम देखते हैं हम वहीं जगह पे सोए हुए हैं। तो धन माया माल खजाना और वो राजधानी राज और महल वो कहाँ गए? ये सर्वे सपने की एक माया है। ये संसार पूरा ही एक सपना है, और इसी सपने के अंदर हम सपने में ही रह रहे हैं। सपने के समान ये संसार है। परमात्मा कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं, ये माया संसार सपने के समान, ये सारा सपना है। हे प्रिय सज्जनों, साहेब कबीर प्रसाद खा रहे थे और एक दिन के वह बासी टुकड़ा था, एक दिन का वो खा रहे थे। कोई मानव आया और साहिब से बोले, हे दयालु आप संत जिन हो, आप रूखी रोटी खा रहे हो तो सालन के साथ खा लो। तो साहिब ने कहा, अरे भाई धीरे बोल, कहीं परमात्मा ना सुन ले। तो उन्होंने कहा, ऐसा क्या मैंने कह दिया जो परमात्मा सुनेगा? तब साहिब कहते हैं कि हमारे हृदय कमल के अंदर हमारे साथ ईश्वर रहता है, परमात्मा रहता है। वो सारी वस्तु को जानते हैं और सुनते हैं और समझते हैं, और आपने कुछ कह दिया ये ना सुन ले परमात्मा। जो आपने कहा ये ना सुन ले, और भगवान परमात्मा हमसे रूठ ना जाए और ये भी ना छीन ले। तब उन्होंने कहा, साहिब जी ईश्वर कैसे ये छीनेगा? तब साहिब कहने लगे,
वासी ठंडा टुकड़ा दया से प्रभु दे। साहब कहते हैं वासी ठंडा टुकड़ा दया से मुहे दे। सालन मांगे मैं डरूं प्रभु लूखी ना छीन ले। अरे भाई, मैं सालन मांगूंगा, हो सकता है ये लूखी भी ईश्वर छीन ले। जैसे ईश्वर देते हैं उसको दंडवत बंदगी करके वही खाना चाहिए। ये ईश्वर की परमात्मा की देन है, जो ईश्वर परमात्मा देते हैं वही खाना चाहिए। उनकी घटकी हमने विचार नहीं किया कि परमात्मा क्या देने वाले हैं, जो दया से देते वही खाना चाहिए। तब साहब कहते हैं वासी ठंडे टुकड़े दया से मोहे दे। सालन मांगे मैं डरूं प्रभु लूखी ना छीन ले। हे प्रिय सज्जनों, जो कृपालु परमात्मा दया करके देते हैं वही खाना चाहिए। हाँ, जतन जरूर है, इसी देह का भी जतन है, कामकाज भी एक जतन है। करने से कर्म जागता है और खोजने से भगवान मिलता है। जतन है। हे प्रिय सज्जनों, जतन करना चाहिए तथा जो देता है प्रभु उसमें राजी होना चाहिए। साहब कहते हैं सुख सपना दुख बदबदा। सुख तो सपने की मिसाल है, 100 साल का होगा तो भी सपने की मिसाल लगेगा, और एक घड़ी का दुख भी 100 वर्ष का नजर आएगा उसको। 100 वर्ष का सुख एक रति भर नजर आएगा, और एक रति भर का दुख उसके 100 वर्ष को नजर आएगा। साहब कहते हैं सुख सपना, सुख सपने की मिसाल है, सुख सपना दुख बदबदा है दोनों ही मेहमान। सुख सपना दुख बदबदा है दोनों ही मेहमान, इनको आदर दीजिए बंदा भेजे है भगवान। ए प्रिय सज्जनों, सुख भी भगवान का भेजा हुआ है, दुख भी भगवान का भेजा हुआ है, और सुख में भी स्मरण करना चाहिए और दुख भी स्मरण करना चाहिए, दुख में भी। फिर साहब कहते हैं सुख देख कर हंसे नहीं, दुख देख नहीं रोए। सुख में हंसना नहीं चाहिए और दुख में रोना भी नहीं चाहिए। प्रिय सज्जनों, सुख देख कर हंसे नहीं, दुख देख ना रोए, कहे कबीर उन दास का फिर सहजे मोकश होए। हे प्रिय सज्जनों, दुख और सुख में आनंद ही में रहना है, भक्ति में लीन रहना है, ईश्वर बंदगी में लीन रहना है, परमात्मा के भजन में लीन रहना है, गुरु के स्मरण में लीन रहना है, माता पिता गुरु की सेवा में लीन रहना है। ऐसा नहीं कि दुख पड़े तो ईश्वर को याद करें और सुख में भूल ही जाएं। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। साहब कहते हैं सुख में स्मरण ना किया और दुख में करे याद। सुख में तो कभी नाम ही उच्चारण नहीं किया, धन और माया के पीछे भागते रहे भागते रहे भागते रहे और स्मरण ही नहीं किया। दुख पड़ा तो ईश्वर का, परमात्मा का, गुरुदेव का नाम स्मरण करने लगा, तो उसकी फरियाद कौन सुनेगा। साहब कहते हैं सुख में स्मरण ना करे, दुख में करे याद, कहे कबीर उन दास की अब कौन सुने फरियाद। हे प्रिय सज्जनों, सुख में तो स्मरण किया ही नहीं, सदगुरु देव के द्वारे गए नहीं, गुरु संतों की सत्संग में बैठे ही नहीं, और ईश्वर परमात्मा के नाम स्मरण भजन किया ही नहीं, माता पिता गुरु संतों की सेवा की नहीं, और जब दुख पड़ने लगे तो भिन्न भिन्न प्रकार से नाम उच्चारण करने लगे। हे ईश्वर, हे गुरुदेव, हे संतों, हे परमात्मा,
अब मेरी सुनो। तो कैसे सुनेगा? साहिब कहते हैं एक श्लोक में, सुख में मन मगन रहा और भंवरा यूं भटकाए। सुख में स्मरण मन मगन रहा, भंवरा यूं भटकाए। सुख में स्मरण ना किया तो कैसे दुख को मिटाए? ये प्रिय सज्जनों, सुख में स्मरण कर लीजिए तो दुख काहे का होता है? वो होगा ही नहीं, दुख आएगा ही नहीं, होगा ही नहीं। सुख में स्मरण कर लीजिए, दृढ़ मन को माए, मन को दृढ़ रख के मन के माए सुख में स्मरण कर लीजिए। सुख में स्मरण कर लीजिए, दृढ़ मन के माए। ये तो सुख है गुरु ज्ञान का, सहजे होकर खाए। सदगुरुदेव, माता पिता, संतों की सेवा करना, ईश्वर का नाम भजन और स्मरण करना सदा के लिए सुख में भी और दुख में भी करते रहो। जैसे एक संत जी ने कहा है कि वाणी के अंदर, दुख सुख में आनंद रेवे, जीव को नहीं दुखावे, संतो वो नर हमको भावे। दुख और सुख में आनंद रहना चाहिए, दुख और सुख में संभाव रहना चाहिए। एक शिव रूप में, सुख में जैसा शिव रूप ऐसा दुख में भी ऐसे ही शिव रूप में रहना चाहिए और उसके भजन और नाम स्मरण करना चाहिए। तो दुख तो होगा ही नहीं, सुख में जो स्मरण करता है तो दुख होता नहीं। हे प्रिय सज्जनों, वो भवसागर के भी सुख भोगता है और ईश्वर के नाम स्मरण भजन करके ब्रह्म के अंधेरे से वो मुक्त हो जाता है और परम तत्व परमात्मा का दर्शन करते हैं, सर्व बंधन से मुक्त होकर के और परमात्मा में लीन हो जाता है। सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब।